विकास ऐसा मैं सोचता हूँ ये होना चाहिए, मगर ऐसा पुनर्वसन का कौन सा भी कुछ नहीं। रेती होल्डर करके हमारे सातबारा थे उस पे, तो भी हम लोग के सातबारा से नाम मिटा के एक ही दिन में इन लोग ने जो राजकीय कुछ षड्यंत्र रच के ये चौपाटी का नहीं किया, जो स्मार्ट सिटी का पैसा भी इन लोग ने खराब कर दिया। एक्चुअली जो पैसा इन्होंने अपने शहर के लिए विकास के लिए करना चाहिए था वो चौपाटी के लिए किया गया, क्योंकि अपने कोकण विभाग में चौपाटी इतना तो बहुत है और चौपाटी के लिए भी विरोध नहीं है, चौपाटी भी होना चाहिए, मगर पुनर्वसन ये भी जरूरी था। ये हक के लोगों का, ये हक मारने वाले सब ऐसे पॉलिटिक्स के बाद में उस टाइम भी मेरा अनशन में किया, 3 दिन का अनशन था। उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने भी मेरे जो आज मैं जिनको गुरु मानता हूँ, केलकर साहब ने उस टाइम कुछ कलेक्टर से बात करके मेरा अनशन रोक दिया और उसके बाद में 6 साल ये काम में बंद रखा था। उसके बाद में फिर ये इन लोग का पूरा कर दिया, मगर ये भी अभी तक पुनर्वसन तो नहीं है। बाकी अभी आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि बैंकेट वगैरह कुछ ऐसे हॉल्स वगैरह हो गए, ये भी इनलीगल का फाइल तैयार है। ये तोड़ने के लिए बांधकाम अनधिकृत बांधकाम तोड़ने के लिए जो अतिक्रमण विभाग है उसके लिए लेटर भी गया है, मगर ये इलेक्शन देख के इसको खाली रोका गया है, क्योंकि लोगों के समझ में आएगा ये अभी कार्रवाई होगी तो, क्योंकि इन लोगों की आंखों में धूल करने का। वहां से कुछ लोग मानपाड़ा में और कुछ लोग अपना बालकुन में शिफ्ट किए गए थे, उन लोग को उठा के वहां से शिफ्ट कर दिया। उन लोग का भी पुनर्वसन नहीं, उन लोग को भी भाड़े तत्वों पे वहां पे शिफ्ट किया गया। वहां पे उन लोग का भी पुनर्वसन की भी एक प्रक्रिया बाकी है, उन लोग का आवाज कोई उठाता नहीं। इलेक्शन आया तो उन लोग बहुत से कैंडिडेट जाते हैं वहां पे बात करते, आश्वासन देते आते, मगर कुछ होता नहीं है। ये सब इससे व्यतीत होते, जैसे तोरण के इसमें भी मेरा योगदान था कि मैंने बहुत आंदोलन में मेरा जो भी ताकत लगाने का था वो लगा के सभी नेताओं के साथ में जोड़ के बावन कोले साहब उस टाइम ऊर्जा मंत्री थे, मैंने सबको मीटिंग लगा के गया था। जो कि यहाँ मुमरा में 12 लोग अनशन पे बैठे थे और 12 लोगों का अनशन में एक हमारे उसमें इंतकाल हो गया। उनका नाम में थोड़ा सा उनका हार्ट बीट खाली 12% चालू था। ये मैं देखा और सीरियस समझा कि नहीं इसको कुछ तो नहीं तो मैसेज अलग जाएगा। मैं मंत्रालय में जाके केलकर साहब को मिलके बावन कोले साहब को मिलके विश्वास पाठक अपने यहाँ पे अनशन खोलने के लिए आए। बावन कोले साहब ने अच्छे से जवाब भी दिया था, मगर इस आंदोलन को भी बाद में लोगों ने भड़का दिया। ये क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब बहुत अभी पीरियड गया है और ये सब देखते देखते अभी ऐसा व्यतीत हुआ है मन कि अभी तो बदलाव तो चाहिए। इन लोगों ने 20-25 साल से कोई है, कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है, चल रहा है। ये लोग खुद बढ़ रहे, मगर मुमरा वैसे की वैसे है। जो आंकड़े अभी तक के जो विधायक साहब के कार्यकर्ता लोग बता रहे आंकड़े कि इतना करोड़ लाए, उतने करोड़ लाए, कुछ दूसरी बी टीम दूसरे है उनके नेता लोग बोलते हैं कि इतना करोड़ लाए, मगर वो करोड़ों लाए जो आंकड़ा सुन के चक्कर आने का सब है। जब मुझे चक्कर आती है ये सुन के आंकड़ा के इतना आंकड़ा है कहाँ, इतना आंकड़ा ये लोग बता रहे हैं। जो वापरते तो मुमरा जन्नत हो जाती थी, मुमरा स्वर्ग बन जाता था। हमारे नाले कटरे ऐसे ही नहीं बैठते। मैं आपको लेके जाके दिखा सकता हूँ, कई गली पे आप नाक खुला करके नहीं जा सकते, नाक बंद करना पड़ता है। ये हालत मेरे मुमरा की है और भी बहुत से मसले है, पानी है, गटर है, नाले है, क्या नहीं। इन लोग ने दिखावा खाली करने का, अहम गेट दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, जो उसमें भी कुछ लोगों का नुकसान हो गया, उन लोग को तोड़ा, उन लोग का भी पुनर्वसन नहीं है। पुनर्वसन किसका किया गया? इन लोग के कार्यकर्ता लोगों का। इसमें लिस्ट आप लोग के पास, बहुत लोगों के पास है कि इन लोग के कार्यकर्ता लोग को कितने फ्लैट मिले, जिनको हक था उनको नहीं मिला और इनके कार्यकर्ता 2-2, 4-4 फ्लैट लेके बैठे हैं। उन्होंने ये सब भ्रष्टाचारी लोगों को
दूर करने का मकसद है। लोगों ने साथ दिया तो नई सोच के साथ नए लोगों को, नए चेहरे को आप मौका देंगे तो शायद अपना मुमरा बदल सकता है। और जरूरी है, क्योंकि मेरा जो आज मैं बीके भगत की संतान में अनिल भगत, मुझे मौका नहीं मिला। आज मैं कैंडिडेट 26-20 से भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को 2 जगह लड़ने के लिए दी है, 26 बी और सी। बी में मेरी मिसेस अनुसया अनिल भगत, एडवोकेट अनुसया अनिल भगत, ये चुनाव लड़ रहे हैं। और सी में कल्पना सूर्यवंशी ये लड़ रहे हैं। ये 2 सीट के लिए मैं आह्वान करूंगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 सीट आप इनको आशीर्वाद देंगे और चुनाव में जिता देंगे तो ये चीज का सोना मैं करके दिखा सकता हूँ। मैं वार्ड कैसे बदलता है, काम कैसे किया जा सकता है, ये हम लोग दिखा सकते हैं। आज ये लोग आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ मेरी पार्टी आज केंद्र में भी है, राज्य में भी है। मैं इनसे ज्यादा नहीं दिलाऊंगा और मेरा प्रभाग ऐसा बनाऊंगा कि आगे नेक्स्ट के इलेक्शन में सभी प्रभाग में बीजेपी के कैंडिडेट दिखेंगे। ये कोशिश है, मगर ये मैं खाली बोलने से नहीं होगा। इसमें जनता का साथ होना जरूरी है। जनता का, आपका एक अनमोल वोट, इसके लिए बदलाव लाने के लिए जरूरी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अभी तक हम लोग को मौका नहीं मिला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपको आह्वान करता हूँ कि हमारे 2 कैंडिडेट के लिए आप वोट दीजिए और बदलाव की शुरुआत कीजिए। और ये बदलाव की शुरुआत के लिए आपने ये रिजल्ट आया कि हम लोग विन है, तो आप देखेंगे और बोलेंगे कि नहीं, हमारा वोट जाया नहीं गया, ये सही में हम लोग ने अच्छा काम किया है। इससे ज्यादा और बोलने के लिए कुछ नहीं। टीका टिप्पणी तो आपने इन लोग का है, एक दूसरे को गाली देते हैं फिर एक दूसरे के साथ होते हैं। इन लोग का क्या चल रहा है, सालों साल यही इन लोग के घर सुधर रहे, ये लोग सुधरे, इन लोग के बच्चे सुधरे, मगर मेरी मुमरा की जनता वही के वही है। मैं फिर से विनती करूंगा कि आप आपका अनमोल वोट बीजेपी को देके यहाँ का विकास आराखड़ा बनाने के लिए हम लोग का योगदान दीजिए। धन्यवाद।